एक बार की बात है, एक युवक जो अध्यात्म की गहरी खोज में था, भारत से एक जैन मठ में गया। वह वहां जाकर देखता है कि मठ का एक प्रसिद्ध गुरु शांत मुद्रा में बैठकर चाय पी रहे हैं। भारतीय मानसिकता में रचाव सा वह युवक यह देखकर बहुत विचलित हुआ। उसने सोचा, यह किस प्रकार के गुरु हैं? क्या कोई बुद्ध जो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाय पीते हुए कल्पना की जा सकती है? युवक से रहा नहीं गया। उसने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, आप आध्यात्मिक हैं, आपको तो ध्यान में होना चाहिए, लेकिन आप साधारण चाय पी रहे हैं। यह कैसा ज्ञान है? गुरु ने मुस्कुराते हुए चाय के प्याले की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने कभी चाय को ध्यान पूर्वक देखा है? युवक अचंभित होकर बोला, चाय, इसमें क्या ध्यान देना? यह तो साधारण चीज है। गुरु ने कहा, यही तो समस्या है, तुमने साधारण को साधारण मानकर उसे अलग कर दिया है। क्या तुम सोचते हो कि यह संसार और ब्रह्मा दो अलग चीजें हैं? गुरु ने समझाया, तुम भारत से आए हो, जहाँ अद्वैत, एकता की बात की जाती है, लेकिन वहाँ तुम्हारे कर्मों ने द्वैत, दो हिस्सों को पैदा कर दिया है। तुमने संसार और ईश्वर के बीच इतनी बड़ी खाई बना दी है कि अब तुम्हारे लिए इसे जोड़ना असंभव हो गया है। इसलिए तुम्हारे विद्वानों को यह कहना पड़ा कि यह संसार माया है। यह सत्य नहीं है। अगर यह माया है, तो फिर तुम इसे असत्य साबित करने में इतने प्रयास क्यों करते हो? उन्होंने शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए कहा, अगर यह संसार माया है, तो फिर इसे असत्य साबित करने की आवश्यकता क्यों है? यह तो पहले से ही असत्य है। गुरु ने आगे कहा, जैन का मार्ग अलग है। जैन कहता है कि यह संसार भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है, लेकिन दोनों अलग नहीं हैं। इसे जोड़ने का तरीका यह है कि तुम साधारण को असाधारण में बदल दो। चाय पीना प्रार्थना बन सकता है। तुम जिसे प्रोफेन, साधारण मानते हो, उसे सेक्रेड, पवित्र बना सकते हो। यही जैन का रहस्य है। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या चाय पीना भी ध्यान हो सकता है? गुरु ने कहा, जब तुम चाय बनाते हो तब ध्यान करो, जब तुम चीनी डालते हो तब ध्यान करो, जब चाय को पीते हो तब ध्यान करो। अगर तुम हर क्रिया में ध्यान रख सकते हो, तो चाय भी बोधि वृक्ष बन सकती है। गुरु ने युवक से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी अलग नहीं है। अगर तुम इस संसार को झूठ मानोगे, तो उस सत्य को भी कभी नहीं पा सकोगे जिसे तुम खोज रहे हो। दोनों के बीच सेतु बनाओ। चाय पीते हुए भी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से गुरु ने यह स्पष्ट किया कि जैन का दृष्टिकोण द्वैत को स्वीकारते हुए उसे एकता में बदलने का है। साधारण कार्यों में ध्यान लगाना और उन्हें पवित्र बनाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जहाँ भारतीय परंपरा माया, संसार को नकारने की बात करती है, वहीं जैन इसे स्वीकारता है और कहता है कि संसार और ब्रह्मा एक ही हैं।